अगर आप भी नेक्स्ट 2 to 4 मंथ्स में लग्जमबर्ग मूव करना चाहते हैं, दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सवाल ये पैदा होता है कि नॉन यूरोपियंस कौन सी जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि क्विकली हमें वर्क वीज़ा प्रोवाइड कर सके। अगर हम सैलरीज की बात करें तो आपकी 5,000 to 7-8,000 यूरोज मंथली। अगर आप भी नेक्स्ट 2 to 4 मंथ्स में लग्जमबर्ग मूव करना चाहते हैं, दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और ये मैंने स्पेशली नॉन यूरोपियंस के लिए बनाई है, मतलब इंडियन, पाकिस्तानीज या बांग्लादेशीज़ के लिए। इसमें मैं आपको वो जॉब्स बताऊंगी जो कि आप अप्लाई करके लग्जमबर्ग मूव हो सकते हैं। लग्जमबर्ग एक बेहतरीन मुल्क है अगर आप इंग्लिश कंट्री जाने को कंसिडर कर रहे हैं, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप इंग्लिश कंट्री मूव हों विद योर फैमिली, विद योर स्पाउस, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और रिचेस्ट कंट्री। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फ्री होती है। यहाँ पे अगर हस्बैंड की जॉब लग जाए तो वाइफ उसके साथ वर्क वीज़ा उसको मिलता है और वो काम कर सकती है, और वाइफ को मिल जाए अगर वर्क वीज़ा तो हस्बैंड उसके वीज़ा पे काम कर सकता है। इसके अलावा किड्स की एजुकेशन फ्री होती है, बहुत सारे अदर बेनिफिट्स होते हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि नॉन यूरोपियंस कौन सी जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि क्विकली हमें वर्क वीज़ा प्रोवाइड कर सके, जो कि स्पॉन्सर्ड हो। अब ये बात यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि वीज़ा स्पॉन्सर्ड ही होगा लग्जमबर्ग का। अगर कोई आपसे एजेंट ये कहे कि आप हमें 10-15-20 लाख रुपए दे दें और हम आपको वीज़ा ला के दे देंगे, ये सबसे बड़ा स्कैम अलर्ट है। आपको वहीं से भाग जाना है, क्योंकि आपको लग्जमबर्ग ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिस है कि वीज़ा तो कंपनी की तरफ से इशू होगा अगर कोई नॉन यूरोपियन हायर कर रहा है, कंपनी वाला मतलब एम्प्लॉयर सॉरी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सी जॉब्स हैं जो हाई इन डिमांड है। अगर आप वेयर हाउस वर्कर के लिए जाना चाहते हो, आपके पास इतनी तालीम नहीं है, आप जा सकते हैं। क्लीनिंग स्टाफ की जॉब्स अवेलेबल हैं, होटल जॉब्स अवेलेबल हैं, किचन हेल्पर की जॉब्स हैं, केयर गिवर की जॉब्स हैं, ड्राइवर की जॉब्स हैं, आईटी सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स हैं, फाइनेंस एंड बैंकिंग की बहुत सारी जॉब्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर की जॉब्स हैं, मतलब अगर आप लेबर कैटेगरी में जाना चाह रहे हो आप यहाँ जा सकते हो। फैक्ट्री वर्कर की जॉब्स अवेलेबल हैं। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट सुन लें कि अगर आपके पास पासपोर्ट है जो कि 6 मंथ्स तक वैलिड है, आप अप्लाई कर सकते हो। मगर आप जॉब तो अप्लाई करो सबसे पहले, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आपका जॉब ऑफर लेटर आना है। एक दफ़ा जॉब ऑफर लेटर आ गया, इसका मतलब है आपका वर्क वीज़ा हम प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, आपका उसके लिए पासपोर्ट होना ज़रूरी है, 6 मंथ्स तक वैलिड। आपके पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सीवी कवर लेटर होना चाहिए जिसका एटीएस स्कोर 95% से अबव हो, ताकि वो एचआर के रेडार में आ सके। क्योंकि जब हम जॉब अप्लाई करते हैं तो एचआर हमें तो देख नहीं रहा, वो हमारी सीवी को देखेगा, राइट। और जॉब हमें सिर्फ तब मिलेगी जब आपकी सीवी उनके रेडार में आएगी। एचआर ऐसा नहीं करता कि एक एक सीवी को गो थ्रू करे, बेसिकली उनको फिल्टर आउट होके ही सीवीज मिलती हैं। तो हमें ऐसी सीवी बनानी होती है जो कि जिसमें वो कीवर्ड्स हों जो एचआर देख रहा है। उसका एटीएस स्कोर 95% से अबव होता है तो ही सिस्टम उसको पिक करता है। और वर्ड फॉर्मेट पे आपकी सीवी नहीं होनी चाहिए, वरना उसकी फॉर्मेटिंग बिगड़ जाती है। 3-4 पेजेस की लंबी सीवी नहीं चाहिए, आधे पेज की भी सीवी नहीं चाहिए। सीवी होनी चाहिए 1 पेज की, और अगर आपके पास 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आपकी 2 पेजेस की सीवी होगी, दैट्स ऑल। ठीक है, कोशिश करें आप प्रोफेशनली उसको बनवा लें। अगर आपको हमसे बनवानी है तो स्क्रीन पे नंबर गिवन है, मेरी व्हाट्सएप पे टीम से आप रब्ता कर सकते हैं। सुब्देगुल कंसल्टेंसी की टीम है जो कि आपको विद इन 4 वर्किंग डेज एक बहुत बेहतरीन सीवी बना के दे देगी, जिस पर 95% चांसेस हैं कि आपकी जॉब हो जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको अपनी लिंक्डइन ऑप्टिमाइज भी करवानी हो उनसे, आप वो भी करवा सकते हैं। या अगर आपको जॉब अप्लाई पैकेज बाय करना हो तो उसमें सीवी, कवर लेटर, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन और आपका प्रॉपर जॉब अप्लाई हमारी तरफ से होगा, और वो सब कुछ कवर्ड होगा उसमें, वो आप टीम से पूछ सकते हो। रिक्वायरमेंट की बात कर रहे थे, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे मिनिमम 12th रिक्वायर्ड है, आपने जहाँ पे अप्लाई किया है, तो वो आपसे आपकी इंटर की सनद मांगेंगे। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वो 2 से 5 हज़ार का बन जाता है आपके नियर बाय पुलिस ऑफिस, पुलिस थाने से। आपके पास आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, मगर वो तब रिक्वायर्ड होते हैं जब आपके पास जॉब इंटरव्यू आपका क्लियर हो चुका हो, तब आपका मेडिकल रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, अगर आप बिल्कुल ही नहीं बोल सकते तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
ठीक है। अब अगर हम बात करें वीज़ा प्रोसेस की, तो आपको सबसे पहले जॉब अप्लाई करनी है ऑनलाइन। ठीक है, आप एक दफ़ा सिलेक्ट हो गए, आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपका अप्रूवल लेगा ADEM से। उसके बाद वो आपका टेम्प्ररी, बेसिकली वो आपका TRC अप्लाई करेगा, टेम्प्रेरी रेजिडेंट सर्टिफिकेट अप्लाई करेगा। और उसके बाद वो आपका D टाइप वीज़ा अप्लाई करेगा। एक दफ़ा वो अप्रूव हो जाए और उसके बाद फिर आप लग्जमबर्ग ट्रैवल कर सकते हो। और इसका प्रोसेसिंग टाइम पूरा 2 to 4 मंथ्स है। ठीक है, 1 महीना तो यूँ समझो आपको जॉब अप्लाई करते करते ही लग जाएगा, एक ऑफर लेटर एक्सेप्ट मतलब ढूंढते ढूंढते ही लग जाएगा। हमें 2 महीने लगते हैं लोग के लिए जॉब ढूंढने में। तो अगर आप खुद से करो 1 से 2 महीने तो आप उसके रख लो, और उसके बाद एक दफ़ा आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो उससे 2 से 4 महीनों के बीच में आप मूव कर सकते हो, और आपका इसमें कोई भी पैसा नहीं लगेगा क्योंकि एम्प्लॉयर की तरफ से ये सब होगा। ठीक है, अगर हम सैलरीज़ की बात करें तो आपकी 5,000 to 7-8,000 यूरोज़ मंथली आपको मिलेगा, विच इज़ अ वेरी गुड सैलरी। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हो, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मगर फिर भी बता रही हूँ, jobs.lu, इस पर आप अप्लाई करें। मेरी हर वीडियो आप लग्जमबर्ग की उठा के देख लें, मैंने अप्लाई करने का तरीका आपको बताया हुआ है। ठीक है, इसमें नहीं बताई। मूवी जॉब्स बेहतरीन जॉब्स होती हैं इधर, हमारे बहुत सारे क्लाइंट की जॉब्स मूवी जॉब से लगी हैं। फिर लिंक्डइन बेहतरीन प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन पे तो अप्लाई आप लाजमी ही करें। फिर आ जाता है यूरीज, फिर इंडीड लग्जमबर्ग। इंडीड तो सबको पता है, इंडीड काफ़ी पावरफुल वो है। तो ये 5 ऐसे पोर्टल्स हैं जो कि बेस्ट हैं, आप इनमें लाजमी अप्लाई करें। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया है, स्कैमर्स से आपने आपने किसी को भी उठा के 10-15-20 लाख की रकम नहीं देनी। ठीक है, 2-3 लाख भी नहीं आपने देने, क्योंकि बात सारी वही आ जाती है, आप जब तक खुद से अप्लाई नहीं करोगे ना, अगर कोई आपकी जॉब्स अप्लाई नहीं कर रहा तो समझ लो कि हाथ में लाके तो एम्प्लॉयर आपको वर्क वीज़ा नहीं दे सकता, अनटिल अनलेस आपके पास उस मुल्क की नौकरी हो। ठीक है, बाकी आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में अप्लाई करने का तरीका नहीं सिखा रही, बहुत माजरत, मगर मैं पिछली सैकड़ों वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर कोई भी सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपने चैनल पे 3 वीडियोस डालती हूँ वीकली। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको लेजिट वीडियोस मिलती रहेंगी, अप्लाई करने का तरीका भी मिलता रहेगा। और जैसे पहले के ज़माने में लोग अखबारों में नौकरियां देखा करते हैं, उस तरह से अब आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी। आपके पास एक मोटिवेशन होगी कि हाँ भी जॉब अप्लाई करनी है। क्योंकि आप जानते हैं, एक दफ़ा हम वीडियो देख लेते हैं, हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं, बट उसके कुछ टाइम बाद फिर हम भूल जाते हैं कि यार हाँ ये काम भी करना था। तो वीडियोज़ आती रहेंगी, आपको पता होगा हाँ मैंने जॉब अप्लाई करना है। और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, अगर आपके काम की नहीं है किसी और के काम की ज़रूर होगी, उसको बहुत फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, और या जस्ट हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन। सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। जी, तो ये वेबसाइट है lu.indeed.com। ठीक है, और उसके सर्च बार में हमने लग्जमबर्ग एयरपोर्ट जॉब सर्च की हैं। जो फर्स्ट जॉब थी वो आप देख सकते हैं, इस तरह से आपका पहला पेज खुलेगा। नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ड्राइविंग लाइसेंस। This job involves shift work spread over different times of the day, different days of the week, that you also have to work on weekends and public holidays. डू यू कन्फर्म, आप कर सकते हो या नहीं, कि मतलब आप वीकेंड्स पे भी काम कर सकते हो या नहीं। तो मैंने येस पे क्लिक किया, ड्राइविंग लाइसेंस नो पे क्लिक किया। सिटी में मैंने कराची ऐड किया, पाकिस्तान ऐड किया, ये दिखाने के लिए कि अगर आप कराची या पाकिस्तान से भी हो तो तब भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। नंबर एंटर किया, नेम, लास्ट नेम एंटर किया, ईमेल एड्रेस एंटर किया। CV पे अटैच फाइल पे क्लिक किया। ठीक है, लैपटॉप पे खोल लें, ज़्यादा आसानी होगी। डाउनलोड्स पे गए, CV अटैच कर दिया अपनी। ठीक है, नीचे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स में कवर लेटर आपने अटैच करना है। मैंने एग्जांपल की तौर पे दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने आपको CV दोबारा अटैच कर दी, आप कवर लेटर अटैच करिएगा। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे वो आपसे और डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, जैसे सर्टिफिकेट्स वगैरह, अगर आपके पास कुछ हैं लगा दें। उसके बाद पूछा भाई डू यू हैव लग्जमबर्ग वर्क परमिट, मैंने नो पे क्लिक किया, पॉलिसीज़ पे टिक मार्क किया, एंड देन सबमिट पे क्लिक किया। तो ये CV हैज़ बिन सबमिटेड, मतलब ये एक CV सबमिट हो गई। इस तरह की और पोजीशंस जो भी हैं आप उन सब पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको और दिखाती हूँ कि और कौन कौन सी पोजीशंस हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब है यहाँ पे,
और इसके अलावा रिमोट रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, स्टूडेंट जॉब्स अवेलेबल हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर पे अप्लाई ऑन कंपनी साइट पे क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे जैसे पहले किया था, नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस सब कुछ वैसा ही है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड अब हम दूसरी जॉब्स देखेंगे। एयर फ्राइट हैंडलिंग एम्प्लॉय, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का है, ठीक है। अप्लाई ऑन कंपनी साइट के बटन पे क्लिक हम जैसे ही करेंगे तो ये हमें डायरेक्टली कंपनी साइट पे लेके चला जाएगा। ये मूवी जॉब्स की वेबसाइट है, लग्जमबर्ग की ऑफिशियल वेबसाइट होती है। पहले भी मैं इन पे जॉब्स अप्लाई करना सिखाती थी, तो ये एयरपोर्ट रिलेटेड जॉब भी मूवी जॉब्स पे आपको मिल जाएगी। इन सारी वेबसाइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। जो भी वेबसाइट इंग्लिश में ना हो उसमें आप जो आपके लैपटॉप के राइट हैंड साइड के ऊपर 3 डॉट्स हो उन पे क्लिक करके ट्रांसलेशन कर लिएगा इसकी, इंग्लिश में, जर्मन में थी ये, आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, सैलरी वगैरह। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लिखना है हमने, ईमेल एड्रेस लिखना है। मैं इतनी दफ़ा अप्लाई कर चुकी हूँ कि मेरे पास अब ऑलरेडी आता है। नॉन यूरोपियन आप हैं तो लाइक EU सिटीज़न, मैंने नो पे क्लिक किया। डू यू नीड वर्क परमिट, मैंने येस पे क्लिक किया। CV अटैच की, कवर लेटर अटैच किया। ऐड डॉक्यूमेंट टू योर एप्लीकेशन, कवर लेटर अटैच करना है यहाँ पे। टेक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्री, मैंने कहा कंटिन्यू विदाउट प्रोफाइल एंड देन अप्लाई पे हमने क्लिक किया। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जब हम गए तो ये दोबारा जर्मन में दिखा रहा है। इसका मतलब है कि हमारी जॉब अप्लाई हो गई है, ठीक है। इसी तरह से आपने मुख्तलिफ जॉब्स अप्लाई करनी है, ये सारी अपडेट होती रहेंगी। हो सकता है अगर आप बाद में मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको ये जॉब्स ना मिले, मगर उसी तरह से दूसरी जॉब्स अपडेट हो चुकी होंगी तो आप उन पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में लिख दें। अगर टीम से रब्ता करना है, CV, कवर लेटर, जॉब अप्लाई के लिए, वो आप कर सकते हैं। सब कुछ आपको डिटेल्स टीम दे देगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।